अच्छा अच्छा। तो ऐसा जैसे आपने अभी बताया कि कोख बंधन भी कर दिया जाता है, तो अगर किसी को कोख बंधन है तो उसको कैसे पता चलेगा, और जब पता चल जाएगा तो उसको क्या उपाय करने चाहिए? कई बार क्या होता है कि आईवीएफ भी फेल हो रहे हैं, लोगों के होते हैं आईवीएफ फेल हो रहे हैं, बहुत सारी उनके साथ बैड एनर्जीज उनको खुद पता चलती हैं कि एनर्जीज हैं। कई बार जैसे सपोज ओवरी में सारे टेस्ट उसके पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है सब कुछ ठीक है, आईवीएफ फेल, नॉर्मल बेबी भी नहीं हो रहा, तब वहाँ 80% बंधन होता है। फिर किसी के द्वारा भी होता है ना, किसी की सक्सेस तो कोई नहीं देख पाता, तो अब कहाँ पर बार करेगा, या तो वो पैसे पर बार करता है या परिवार पर बार करता है कोई भी इंसान। तो यहाँ हमारी वंश वृद्धि है ना, उस पर बार कर दिया, कोख बांध दी, और ये सारी चीजें जब कर दी जाती है ना तो फिर इनका काट ही कराना पड़ता है। तो वो उसके लिए कैसे उपाय, कुछ ऐसा छोटा मोटा उपाय? हाँ, छोटा उपाय हम कर सकते हैं। अपने सर से नारियल घुमाओ, अगर आपको किसी ने बताया है या आपको महसूस भी हो रहा है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप कर सकते हो। अपने सर से 7 टाइम एंटी क्लॉक नारियल घुमाओ और ले जाके आप उसको प्रवाहित कराओ। अच्छा, किसी भी नदी में, हाथ की तरफ हाँ, उसको नदी में प्रवाहित कराओ, और ये सैटरडे को करना है आपको शाम के समय। और अपने सर से फिटकरी घुमाओ, वो तो आपका ऑरा भी क्लीन करती है। फिटकरी घुमाकर और घर के बाहर उसको जला दो। ऐसा फिर आप लगातार 21 दिनों तक करें, हर सैटरडे? हाँ, नहीं, सैटरडे से शुरू कर 21 दिन तक करें। अच्छा, अच्छा, फिटकरी वाला जो बता रही हूँ, हाँ, डेली करें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अगर किसी ने कुछ किया है कट जाएगा। अगर फिर भी नहीं कट रहा है तब फिर किसी अच्छे आप तंत्रविद, एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, तंत्रविद से मिल लो कि ऐसी ऐसी चीजें हैं कि क्या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो बता देते हैं, सारी चीजों के उपाय हैं। और क्या छोटे छोटे उपाय अगर आप बताना चाहें तो, अगर किसी को संतान नहीं हो रही और वो घर में ही रह के वो उपाय कर ले, या ऐसी कोई पूजा पाठ जो किसी से करवा ली जाए? अब जैसे मैंने गुप्त नवरात्रि का बताया, गुप्त नवरात्रि नहीं, किसी भी नवरात्रि कर सकते हैं, या कभी भी शुक्ल पक्ष से आप स्टार्ट कर दो, किसी भी शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से ये अनुष्ठान स्टार्ट कर सकते हो। अब सावन आ रहे हैं, जैसे आप पूरे सावन में शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करो और उनसे संतान की कामना करो। रुद्राभिषेक करा लो, पति पत्नी दोनों बैठ के रुद्राभिषेक करा लें। लेकिन कई बार पंडित जी नहीं मिल रहे हैं या हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब आप अपने ही घर में एक पार्थिव शिवलिंग बनाओ मिट्टी के, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गंगाजल ऐड करके मिट्टी में पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उनके 11 रुद्र भी बनाओ, और बनाकर और उनकी मनो संकल्प जैसे मैंने बताया वैसे ही संकल्प लेना है, और पूरे सावन उनकी पति पत्नी साथ में उनकी पूजा करें, शिव जी संतान प्राप्त करें। अच्छा, और नहीं तो जो रुद्राभिषेक कराना चाहें तो वो किसी से अच्छा, हाँ, शुभ मुहूर्त निकाल कर किसी, हाँ, पंडित जी से, उसमें फिर ये मनोकामना अपनी, पंडित जी तो जानते हैं, वो खुद ही बता देंगे, मनोकामना अपनी रखें कि इस मनोकामना से मैं ये रुद्राभिषेक कर रहा हूँ, तो वो सफल होता है? सफल होता है, बिल्कुल होता है।